जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि की संपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की उत्पत्ति से जुड़ी यह कथा कम ही लोग जानते हैं। अंत कोटि ब्रह्मांडों की अधीश्वरी भगवती श्री दुर्गा ही संपूर्ण विश्व को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करती है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मादि देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे विश्व की उत्पत्ति होती है। इन्हीं की शक्ति से विष्णु और शिव प्रकट होकर विश्व का पालन और संहार करते हैं। ये ही गोलोक में श्री राधा, साकेत में श्री सीता, क्षीर सागर में लक्ष्मी, दक्ष कन्या सती तथा दुर्ग तिनाशनी दुर्गा है। शिव पुराण के अनुसार भगवती श्री दुर्गा के आविर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में दुर्गम नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को लुप्त कर दिया। वेदों के अदृश्य हो जाने से सारी वैदिक क्रिया बंद हो गई। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग अत्यंत दुखी हो गए। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिता और समुद्र सभी सूख गए। सभी लोग भूख प्यास से संतप्त होकर मरने लगे। प्रजा के महान दुख को देखकर सभी देवता महेश्वरी योग माया के शरण में गए। देवताओं ने भगवती से कहा, महामाए, आप सारी प्रजा की रक्षा करो। सभी लोग अकाल पड़ने से भोजन और पानी के अभाव में चेतनाहीन हो रहे हैं। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई है। माँ, जैसे आपने शुभ निशु, चंडमुंड, रक्त बीज, मधुकेटक तथा महिष आदि असुरों का वध करके हमारी रक्षा की थी, वैसे ही दुर्गमासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उन्हें अपने अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप का दर्शन कराया। तदंतर पराम्बा भगवती ने अपने अनंत नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींच गई। सरिताओं और समुद्र में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी की इस कृपा से देवता और मनुष्य सहित सभी प्राणी तृप्त हो गए। उसके बाद देवी ने देवताओं से पूछा, अब मैं तुम लोगों का और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? देवताओं ने कहा, माँ, जैसे आपने समस्त विश्व पर आए अनावृष्टि के संकट को हटाकर सब प्राणों की रक्षा की है, वैसे ही दुष्ट दुर्गमासुर को मारकर और उसके द्वारा अपहत वेदों को लेकर धर्म की रक्षा कीजिए। देवी ने एवमस्तु कहकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। देवता उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को लौट आए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। जब दुर्गमासुर को इस रहस्य का ज्ञान हुआ, तब उसने अपनी असुरी सेना को लेकर देवलोक को घेर लिया। करुणामयी माँ ने देवताओं को बचाने के लिए देवलोक के चारों ओर अपने तेजो मंडल की एक 4 दीवारी खड़ी कर दी और स्वयं घेरे से बाहर आ जुटी। देवी को देखते ही दैत्यों ने उन पर आक्रमण किया। इसी बीच देवी के दिव्य शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लेकर निकली तथा असंख्य मृतकाएं भी प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। इन शक्तियों ने देखते ही देखते दुर्गमासुर की 100 अक्षरोहिणी सेना को हटा दिया। इसके बाद देवी ने दुर्गमासुर को अपने तीखे त्रिशूल से वध कर डाला और वेदों का उद्धार कर उन्हें देवताओं को दे दिया। दुर्गमासुर को मारने के कारण उनका दुर्गा नाम प्रसिद्ध हुआ। शाताक्षी और शाकंभरी भी उन्हीं के नाम हैं। दुर्गा तिनाशिनी होने के कारण भी वे दुर्गा कहलाती हैं। जय माता दी। जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी शक्ति के आधार है माँ, हम सबकी रक्षा की अवतार है माँ।
जय माता दी। शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के रूप में 9 रूपों की पूजा होती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि पर्व वर्ष में 2 बार मनाते हैं। चैत्र और अश्विन प्रतिपदा से नवरात्रि तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इन 9 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होती है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। देवी के 9 रूप। शैलपुत्री, इसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा, इसका अर्थ चांद की तरह चमकने वाली। कुष्मांडा, इसका अर्थ पूरा जगत उनके पैर में है। स्कंद माता, इसका अर्थ कार्तिक स्वामी की माता। कात्यायनी, इसका अर्थ कात्यायन आश्रम में जन्मी। कालरात्रि, इसका अर्थ काल का नाश करने वाली। महागौरी, इसका अर्थ सफ़ेद रंग वाली माँ। सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली। शैलपुत्री। शैल का अर्थ है शिखर। दुर्गा को शैलपुत्री क्यों कहा जाता है, यह बहुत दिलचस्प बात है। जब ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, केवल तभी आप शुद्ध चेतना या देवी का रूप को देख, पहचान और समझ सकते हैं। उससे पहले आप नहीं समझ सकते क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिखर से ही होती है। किसी भी अनुभव के शिखर से यदि आप 100% क्रोधित हैं तो आप देखें कि किस प्रकार क्रोध आपके सारे शरीर को जला देती है। किसी भी चीज़ का 100% आपके संपूर्ण अस्तित्व को घेर लेता है, तभी वास्तव में दुर्गा की उत्पत्ति होती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और अगर ये गाय के घी में बनी हो तो व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और हर तरह की बीमारी दूर होती है। दूसरी, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है तुच्छता में न रहना, आंशिकता से नहीं पूर्णता से रहना। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी चेतना है जो कि सर्वव्यापक है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जाता है। तीसरी, चंद्रघंटा। प्रायः हम अपने मन से ही उलझे रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को साफ करने के लिए संघर्ष करते हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाए, चाहे हिमालय पर ही क्यों ना भाग जाए, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया के समान है। हाँ, प्राणायाम, सूर्यदर्शन क्रिया बहुत सहायक हो सकते हैं, पर फिर भी मन सामने आ ही जाता है। मन को घंटों की ध्वनि के समान स्वीकार करें। घंटे की ध्वनि एक होती है, यह कई नहीं हो सकती। ये केवल एक ही ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। सभी छायाओं के बीच मन में एक ही ध्वनि सारी अस्त व्यस्त देवीय शक्ति का उद्भव करती है। वो है चंद्र घंटा, अर्थात चंद्र और घंटा। माँ चंद्र घंटा को दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। ऐसा करने से माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है। चौथी, कुष्मांडा। कु का अर्थ है छोटा, इश का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से बृहद ब्रह्मांडीय गोला। यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा ये चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने की और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या कुष्मांडा करती है।
माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान कर दे और खुद भी खाएं। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। 5वीं, स्कंद माता। स्कंद माता वो देवीय शक्ति है जो वैवाहिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। माँ स्कंद माता 5वीं तिथि के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। 6ठी, कात्यायनी। कात्यायनी अज्ञात की वो शक्ति है जो कि अच्छाई के क्रोध से उत्पन्न होती है। क्रोध अच्छा भी होता है और बुरा भी। अच्छा क्रोध ज्ञान के साथ किया जाता है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ के साथ किया जाता है। ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है। माँ कात्यायनी षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इसी दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। 7वीं, कालरात्रि। कालरात्रि देवी माँ के सबसे भयंकर रूप का नाम है। दुर्गा का यह रूप ही प्रकृति के प्रकोप का कारण है। प्रकृति के प्रकोप से कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं सुनामी आती है। यह सब माँ कालरात्रि की शक्ति से होता है। इसलिए जब भी लोग ऐसे प्रकोप को देखते हैं तो वे देवी के सभी 9 रूपों से प्रार्थना करते हैं। माँ कालरात्रि सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा से गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोक मुक्त होता है। 8वीं, महागौरी। महागौरी माँ का 8वां रूप है। अति सुंदर, सबसे अधिक कोमल, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देते हुई यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करती है। माँ महागौरी अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाए। नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 9वीं, सिद्धिदात्री। 9वां रूप सिद्धिदात्री सिद्धियाँ या जीवन में संपूर्णता प्रदान करने वाला है। संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। यही संपूर्णता है। आप कुछ चाहो और वो पहले से ही वहाँ आ जाए। आपकी कामना उठे इससे पहले ही सब कुछ आ जाए। यही सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री 9वीं तिथि पर माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाए, जैसे हलवा, चना पूरी, खीर और पुए, और फिर उसे गरीबों को दान करें। इससे जीवन में हर सुख शांति मिलती है। कलश स्थापना। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही की जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि से पहले 1/3 हिस्से में कर लेनी चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। कलश स्थापना की सामग्री। पहली, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाती है। दूसरी, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि ना हो। तीसरी, पात्र में बोने के लिए जौ। चौथी, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। 5वीं, कलश में भरने के लिए शुद्ध जल। 6ठा, गंगा जल। 7वीं, रोली और मूली। 8वीं, इत्र। 9वीं, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी।
10वीं दुर्वा। 11वीं कलश में रखने के लिए सिक्का, किसी भी प्रकार का। कुछ लोग चांदी का या सोने का सिक्का भी रखते हैं। 12वीं पंचरत्न, जैसे हीरा, नीलम, पन्ना, माणक और मोती। 13वीं पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते। सभी न मिल पाए तो कोई भी 2 प्रकार के पत्ते ले सकते हैं। 14वीं कलश ढकने के लिए ढक्कन, मिट्टी या तांबे का। 15वीं ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल। 16वीं नारियल। 17वीं लाल कपड़ा। 18वीं फूल माला। 19वीं फल तथा मिठाई। और 20वीं दीपक, धूप और अगरबत्ती। कलश स्थापना की विधि। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र ले जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह हो। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो वह श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। कलश तैयार करें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं। कलश के गले में मौली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल और ध्रुवा डालें। कलश में इत्र, पंचरत्न तथा सिक्का डालें। अब कलश में 5 प्रकार के पत्ते डालें। कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दे, इस प्रकार लगाएं। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांध दें। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला मानते हैं। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र में रख दें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, निवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। चौकी की स्थापना। लकड़ी की एक चौकी में गंगा जल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। साफ कपड़े से पोंछकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इसे कलश के दाईं तरफ रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा फ्रेम युक्त फोटो रखें। माँ को चुनरी ओढ़ाएं, धूप, दीपक आदि जलाएं। 9 दिन तक जलने वाली माता की अखंड ज्योत जलाएं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग के समान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि अर्पित करें। काजल लगाएं। मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूल माला, इत्र, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। श्रद्धानुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के श्रोत, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। देवी माँ की आरती करें। पूजन के उपरांत वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़कें। रोजाना देवी माँ का पूजन करें तथा जौ वाले पात्र में जल का हल्का छिड़काव करें। जल बहुत अधिक या कम न छिड़कें। जल इतना हो कि जौ अंकुरित हो सके। ये अंकुरित जौ शुभ माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी अंकुर का रंग सफ़ेद हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यह दुर्लभ होता है। नवरात्रि व्रत। नवरात्रि में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार देवी माँ की भक्ति करते हैं। कुछ लोग पलंग से ऊपर नहीं सोते, कुछ लोग शेव नहीं करते, कुछ लोग नाखून नहीं काटते। इस समय 9 दिन तक व्रत उपवास रखने का बहुत महत्व है।
अपनी श्रद्धा अनुसार एक समय भोजन और एक समय फलाहार करके या दोनों समय फलाहार करके उपवास किया जाता है। इससे सिर्फ आध्यात्मिक बल ही प्राप्त नहीं होता, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है तथा मेटाबॉलिज्म में जबरदस्त सुधार आता है। व्रत के समय अंडा, मांस, शराब, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, हींग, राई, मेथी दाना आदि वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सादा नमक के अलावा सेंधा नमक काम में लेना चाहिए। कन्या पूजन। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जाता है। 3 साल से 9 साल तक आयु की कन्याओं को तथा साथ ही एक छोटे लड़के को खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी आदि खिलाए जाते हैं। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मौली बांधकर गिफ्ट, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लिया जाता है। फिर उन्हें विदा किया जाता है। विसर्जन। महानवमी के दिन माँ को विशेष पूजन करके पुनः पधारने का आवाहन कर स्वस्थान विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश के जल का छिड़काव परिवार के सदस्यों पर और पूरे घर में किया जाता है ताकि घर का प्रत्येक स्थान पवित्र हो जाए। अनाज के कुछ अंकुर माँ के पूजन के समय चढ़ाए जाते हैं। फिर अंकुर दैनिक पूजा स्थल पर रखे जाते हैं। शेष अंकुरों को बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ लोग इन अंकुरों को शमी पूजन के समय शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं और लौटते समय इनमें से कुछ अंकुर केश में धारण करते हैं। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।